हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी तक जो है हम लोगों ने ये प्रैक्टिस करी और ये डिस्कस किया कि फॉर ईच और वेरिएबल से हम वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग डायनेमिकली कैसे मल्टीपल सब कंपोनेंट्स या सब रिसोर्सेज या रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट रिसोर्स के ऊपर। राइट। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं। और हम लोगों ने अभी तक डायनेमिकली वैल्यू फेच कर रहे थे, राइट। तो एक और अब डायनेमिक की बात कर रहा हूं, तो डायनेमिक करके एक और ब्लॉक भी है टेराफॉर्म में जिसको आप यूज कर सकते हो। उस डायनेमिक ब्लॉक को यूज कर सकते हो फॉर ईच और वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रूल का। हम लोग मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स बनाएंगे, जैसे कि आपने जो है लेक्चर नंबर 27 में देखा होगा। वहां पर हम लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का अलग रिसोर्स ब्लॉक यूज किया था और नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स के लिए अलग रिसोर्स ब्लॉक यूज किया था, राइट। लेकिन मान के चलो, यहां पर मैं अगर सर्च करता हूं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला, राइट। मान के चलो आप ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहे हो और इसके अंदर जो सिक्योरिटी रूल्स है, इसका जो मैं इस वीडियो में अलग से रूल सिक्योरिटी रूल्स नहीं क्रिएट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सिक्योरिटी रूल्स भी इसी रिसोर्स ग्रुप के जो पार्ट है, ओके, इसी में ही क्रिएट हो जाए, बट डायनेमिकली क्रिएट हो और मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक एक फंक्शन है टेराफॉर्म में जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रखना, डायनेमिक जो फंक्शन है वो आप इसी तरह के रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल देख रहे हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एक बन रहा है और उसके अंदर ही सिक्योरिटी रूल्स भी जो है आपका सिक्योरिटी ग्रुप्स का ही पार्ट है। ठीक है, फिर एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे वर्चुअल नेटवर्क में अगर मैं जाऊं यहां पर, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क कहाँ गया मेरा, ये रहा वर्चुअल नेटवर्क आ गया, राइट। ये वर्चुअल नेटवर्क में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क बन रहा है और उसके नीचे सब कंपोनेंट यानी कि सबनेट्स भी इसी का ही पार्ट है। तो ऐसे सिनेरियोज में आप डायनेमिक फंक्शन यूज कर सकते हो। लेकिन जहां पर आप अलग से रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो हर चीज के लिए, वहां पर आप डायनेमिक फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। वहां पर आप फिर उस तरह से डायनेमिकली वैल्यू ला सकते हो, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 27 और 28 में दिखाया है आपको। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में जो है मैं आपको ये वाला सेक्शन यूज करके दिखाता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। मैं जाता हूं इसमें और हम लोगों ने क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरी वेरिएबल फाइल, तो वेरिएबल में यहाँ पर हम लोगों ने जो डिफाइन किया था मेरा वही रहेगा वेरिएबल। चार रूल बनाऊंगा मैं। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं ये सबनेट्स वाला जो हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस किया था, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, वेरिएबल को सेव कर देता हूँ, वेरिएबल को और बंद कर देता हूँ। और यहाँ से जो है वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट को मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और ये मेरा हो गया, और ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का भी मैं पूरा सेक्शन में फिलहाल डिलीट मारता हूं, फ्रेश से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब मेरी देख सकते हैं यहाँ पर मेन फाइल जो है सिर्फ रिसोर्स ग्रुप है और वेरिएबल में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का जो लास्ट वीडियोस में 27 लेक्चर नंबर 27 में डिफाइन करे थे वही रहेगा मेरा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन में और मैं इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं टैग्स हटा देता हूँ, फिलहाल नहीं चाहिए मुझे टैग्स। अब मेरा ये रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसी रिसोर्स ब्लॉक के अंदर इसका जो सिक्योरिटी रूल जो पार्ट है, इसी के अंदर मल्टीपल मेरे चारों रूल्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, डायनेमिकली। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक डायनेमिक फंक्शन आता है, हम लोग उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका रेफरेंस नेम चेंज कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ एनएसजी और यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ डेमो या फिर संदीप हाइफन एनएसजी। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि लास्ट के वीडियोस जो हम लोग किए थे उसके बाद मैंने सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो मेरे पोर्टल में अभी कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है। मैं इसको आरजी हाइफन संदीप को एक बार रिसोर्स ग्रुप रिफ्रेश मारता हूँ तो डिलीट हो चुका है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रेश कर रहे हैं, तो संदीप हाइफन एनएसजी। और यहाँ पर मैं लोकेशन में लोकल वेरिएबल से उठाता हूँ, लोकल डॉट लोकेशन, और रिसोर्स ग्रुप भी मैं लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आधी वैल्यूज तो लोकल वेरिएबल से उठा रहा हूँ, आधा मैं वेरिएबल डॉट फाइल से उठा रहा हूँ, प्रोवाइडर को मैं प्रोवाइडर की फाइल से उठा रहा हूँ और मेन में मैं मेन रिसोर्सेज डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिक्योरिटी रूल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को करना क्या है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक एक फंक्शन आता है, डाई डायनामिक। ठीक है, डायनेमिक सिक्योरिटी रूल्स मैं कहता हूँ, यहाँ पर इसके लास्ट में करली ब्रैकेट के बाद एंटर करके मैं कहता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर ईच जो है मैं कहता हूँ वेर डॉट सिक्योरिटी रूल्स। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फॉर ईच जो है मेरा, फॉर ईच के अंदर वेर डॉट सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे है वो मेरा फॉर ईच के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं कहता हूँ एंटर मार के यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कंटेंट, यानी कि कंटेंट इसका सब प्रॉपर्टी है इस डायनेमिक फीचर की और फॉर ईच की। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कंटेंट के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरा ये जो भी पार्ट है
इसको मैं एक्स कंट्रोल एक्स करके कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया। मैं कहता हूँ कंटेंट मेरा क्या होना चाहिए, नेम। नेम में मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी रूल्स जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, एक बार वेरिएबल चेक कर लेते हैं कि वेरिएबल का सॉरी सिक्योरिटी रूल मतलब ये वाला डायनेमिक सिक्योरिटी रूल। तो यहाँ कहता हूँ सिक्योरिटी रूल डॉट इसकी जो वैल्यू हो और वैल्यू में जो नेम हो, यानी कि नेम की जो वैल्यू यहां पर आ जाए। यानी कि कर क्या रहे हैं यहां पर, वेरिएबल हमने किस नाम से डिफाइन किया, सिक्योरिटी रूल्स एस लगा रखा है, राइट। मेन डॉट फाइल में जो हम डायनेमिक वैल्यू में हम क्या कहते हैं, डायनेमिक सिक्योरिटी रूल, यानी कि वही प्रॉपर्टी मैंने जो हमने यहाँ पर ये जो यूज किया है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, ये सिक्योरिटी रूल, यही सिक्योरिटी रूल के आगे आपको सिर्फ डायनेमिक लगाना है, ये चेंज नहीं होगा ये आपका, ठीक है। इसके आगे सिक्योरिटी रूल्स या रूल्स ऐसा, ये सिक्योरिटी ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने वही किया, फिर मैंने फॉर ईच लूप किया। मैं कहता हूँ वेरिएबल डॉट सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जो भी वैल्यूज हो मेरी फॉर ईच में वन बाय वन करके आए, और कंटेंट इसका सब प्रॉपर्टी है, सब फंक्शन है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि नेम जो है वो मेरा ये सिक्योरिटी रूल डॉट वैल्यू डॉट नेम हो, जो इसके अंदर, यानी कि इसकी वैल्यू अभी वन बाय वन इसके अंदर आपकी रजिस्टर हो रही है, ठीक है। तो या फिर कॉल हो रही है आप कह सकते हो। तो सिक्योरिटी रूल डॉट वैल्यू डॉट नेम आ गया। प्रायोरिटी हमने वहां वेरिएबल में डिफाइन करी है, तो मैं कहता हूं सिक्योरिटी डॉट रूल डॉट वैल्यू डॉट प्रायोरिटी, ठीक है। डायरेक्शन इनबाउंड रहेगा। फिर हमने तीसरा वेरिएबल क्या बनाया था, यहां पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज, ठीक है। तो यहां पर मैं डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज में कहता हूं सिक्योरिटी डॉट सॉरी सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल है, सॉरी सिक्योरिटी अंडरस्कोर रूल, यानी कि ये आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसको, सिक्योरिटी रूल पेस्ट डॉट वैल्यू डॉट डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज, ठीक है। और यहाँ पर भी गलत हो गया है, यहाँ पर भी मैं ऊपर वाला ही पेस्ट करता हूँ, ये वाला, ठीक है। बाकी मेरा सब इंटैक्ट रहेगा, राइट। अब जो है ये मेरा हो गया। अब मैं इसको कहूंगा डिपेंड्स ऑन, ये मेरा डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर है, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर नया रिसोर्स ग्रुप एनएसजी बना रहे हैं, और रिसोर्स ग्रुप भी नया बन रहा है मेरा, क्योंकि मैंने लास्ट के वीडियोस में जो लैब बताया था वो मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मैं इसके अंदर ही डायनेमिक फंक्शन करके मल्टीपल डायनेमिकली हम लोग सिक्योरिटी रूल्स यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, यानी कि क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सेव कर देता हूँ इस फाइल को, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैं चलाता हूँ प्लान। तो जब मैंने प्लान चलाया तो ये बोलता है टू ऐड मतलब एक रिसोर्स ग्रुप मेरा ऐड हो रहा है और साथ ही साथ मेरा एक एनएसजी भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब आप प्लान में देखेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल, तो ये देखो हर एक रिसोर्स और सिक्योरिटी रूल भी मेरा क्रिएट कर रहा है। देखो सिक्योरिटी रूल मेरा, ये पहला सिक्योरिटी रूल है मेरा एसएसएच का, दूसरा मेरा आरडीपी का, तीसरा मेरा एचटीटीपीएस का, और चौथा मेरा एचटीटीपी का, राइट। तो ये भी क्रिएट हो रहा है। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, क्लीन करके अप्लाई करते हैं। सो गाइस, ये देख सकते हैं मेरे रिसोर्सेज डिप्लॉय हो चुके हैं। पोर्टल में जाता हूँ, रिसोर्स ग्रुप में रिफ्रेश करता हूँ, आरजी हाइफन संदीप करके रिसोर्स ग्रुप आ गया, इसके अंदर संदीप हाइफन एनएसजी आ गया है। और इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में देखो मेरे चारों के चारों सिक्योरिटी रूल्स क्रिएट हो गए। तो ये जो रूल क्रिएट करे ये हम लोगों ने, आप देख सकते हैं डायनेमिक फंक्शन यूज करके क्रिएट किए हैं। वेरिएबल हमारा सेम ही था, हमने कुछ चेंज नहीं किया था। हमने सिर्फ जो है सिक्योरिटी रूल्स का अलग से जो रिसोर्स हमने लेक्चर 27 में डिफाइन किया था वो ना यूज करके हमने इसी के अंदर डायनेमिकली हमने डायनेमिक फंक्शन यूज किया है। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो डायनेमिक फंक्शन है, अगर आपका कोई ऐसा रिसोर्स है जो उसका जो पार्ट है, यानी कि जैसे ये सिक्योरिटी रूल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट है, तो इस तरह का कोई रिसोर्स है जो उसका सब प्रॉपर्टी उसी रिसोर्स का पार्ट है, तो वैसे सिनेरियो में आप डायनेमिक फंक्शन यूज कर सकते हो। तो ये जो डायनेमिक फंक्शन है ये आपका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जहां पर पहले मुझे वन बाय वन सारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करने पड़ते, वहां पर मैंने क्या किया, डायनेमिक फंक्शन यूज करके उसी के अंदर कॉल करा रहा हूं मैं वेरिएबल की वैल्यूज उस पर्टिकुलर की के आगे, ठीक है। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।